श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप दोस्तों? आज है 25 नवंबर, मार्गशीर्ष का लक्ष्मी सोमवार का दिन। आप सभी को तो पता है मार्गशीर्ष महीने का जो दूसरा सोमवार पड़ता है वो महालक्ष्मी सोमवार के दिन से जाना जाता है। दोस्तों, महालक्ष्मी सोमवार के दिन आपको ये 2 दीपक का उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुन करके समझ करके इस वीडियो में लक्ष्मी सोमवार के 4 उपाय लेकर के आई हूँ। चलिए दोस्तों, जानते हैं। आज रात आपको माता लक्ष्मी के नाम से, माता रिद्धि सिद्धि के नाम से ये 2 दीप लगाने हैं। इससे आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहेगी। अगर आप परिवार को लेकर के चिंतित रहते हैं तो वो भी सब दुख खत्म हो जाएंगे और आपके यहाँ लक्ष्मी माँ स्वयं विराजमान होंगी। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि लक्ष्मी सोमवार के दिन आपको कैसे करना है। आपको क्या करना है, 2 दीपक ले लेने हैं। 2 दीपक ले लिए आपने, मिट्टी के दीपक लेने हैं। दोस्तों, अगर आपके पास किसी भी वजह से मिट्टी के दीपक नहीं है तो आप आटे के दीपक भी बना सकते हैं। इस तरह से आपको दीपक ले लेने हैं। अब आपको 2 लेने हैं कमलगट्टे। कमलगट्टे माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। तो रात्रि के समय पर कहीं और नहीं जाना दोस्तों, अपने ही घर पर ये दीपक लगाने हैं। कहाँ लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, जानेंगे। फिर आपको क्या करना है, इन दीपकों में भर लेना है देसी घी। अगर गौ माता का घी मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर गौ माता का घी नहीं मिलता तो आप भैंस का भी घी ले सकते हैं। उसमें गरम करके उसमें देसी घी डाल दीजिए। अब यह उपाय हम माता लक्ष्मी के लिए कर रहे हैं तो हमें इसमें कौन सी बाती लगानी होगी, ये तो आप सभी जानते हैं कि माता लक्ष्मी के लिए कर रहे हैं तो हमें इसमें लगानी होगी लंबी बाती। दोनों दीपकों में आपको लंबी बाती लगा लेनी है। अब आपको थोड़े से ले लेने हैं चावल के दाने। आप सभी को तो पता है कि दीपकों को कभी भी जमीन पर ऐसे ही नहीं रख देना चाहिए। उन दीपकों को हमेशा स्थान जरूर देना चाहिए। तो स्थान के लिए हम थोड़े से चावल चाहिए। ठीक है, इन्हें लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है अपने मेन गेट के पास, जहां आपका या तो लकड़ी का गेट होगा मेन, या लोहे का दरवाजा होगा। जो मेन दरवाजा होगा, एक तरफ राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, दोनों तरफ आपको एक एक दीपक लगाने हैं। पहले आपको चावल के दाने रख देने हैं। इधर चावल के दाने रखिए, फिर आपको वहां दीपक लगाना है। एक इधर रखिए, एक वहां दीपक लगाना है। अब उसको जब हम प्रज्वलित करेंगे, पहले उन दीपकों को आपको प्रज्वलित करना है और माता लक्ष्मी से जो भी कामना करनी है, जो भी आपकी इच्छा है वो पूर्ति की कामना करनी है, वो आप प्रार्थना कर लीजिए। दीपक जला करके, मतलब जला लीजिए और प्रार्थना कर लीजिए। फिर आपके पास बचेंगे 2 कमलगट्टे। कमलगट्टे जब जला लेंगे, आप सारी प्रार्थना हो जाएगी, उसके बाद में जो 2 आपके पास कमलगट्टे हैं, एक दीपक में डालना है रिद्धि के नाम से कमलगट्टा और दूसरे दीपक में डालना है सिद्धि के नाम से कमलगट्टा। रिद्धि सिद्धि के नाम से दोनों दीपकों में एक एक कमलगट्टा आपको डाल देना है और प्रणाम करते हुए सीधे उठ जाइए। फिर आपको क्या करना है, जब ये दीपक शांत हो जाए, ठीक है, समझना जरा, जब ये दीपक शांत हो जाए तो उन चावलों को उठा करके किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दें, पक्षियों के लिए, या अपनी छत पर डाल दें पक्षियों के लिए, जिससे कि माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं, चावलों से भी प्रसन्न होती हैं। और जब पक्षी वो चावल के दाने खाएंगे या चींटियां वो चावल के दाने खाएंगी तो उससे आपकी धन संपदा लक्ष्मी आपके घर पे बढ़ती चली जाएगी। और फिर वो जो कमलगट्टे आपने डाले हैं, उन कमलगट्टों को उठा करके आपको अपने घर में रख लेना है और दीपकों को अगर विसर्जित करना चाहते हैं तो विसर्जित कर दीजिए, नहीं तो आप अपने घर में भी रख सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही सुंदर सा उपाय। आज रात्रि को लक्ष्मी सोमवार का दिन है, विशेष सोमवार का दिन है, तो ये उपाय जरूर करें, क्योंकि ये विष्णु भगवान का महीना भी माना गया है, मार्गशीर्ष का महीना। तो महालक्ष्मी, महाविष्णु आपके घर में सदा सदा के लिए विराजमान होंगे। माता लक्ष्मी से ये प्रार्थना करिएगा कि माता लक्ष्मी सदा सदा के लिए मेरे घर में विराजमान होइएगा। अब चलिए दोस्तों, जानते हैं दूसरा उपाय। दूसरा उपाय है कि अगर आपके ऊपर कर्जा बहुत हो गया है और कर्जा चूकने का नाम नहीं ले रहा, बहुत ही परेशान हो गए हैं, या आपका पैसा कोई खा करके चला गया है, वो पैसा आपका वापस नहीं दे रहा है, ये उपाय इन दोनों चीजों के लिए कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इसमें भी कमलगट्टे का इस्तेमाल करना है। आपको क्या करना है, एक कमलगट्टा ले लेना है। कैसा भी कमलगट्टा आपके यहाँ रखा हो, उस कमलगट्टे को ले लीजिए इजिली। दोस्तों, अगर नहीं भी है तो आपको दुकान पर से 1 रुपए का कमलगट्टा आता है, वो ले लीजिए। एक कमलगट्टा ले लिया और इसमें लेने हैं आपको 7 चावल के दाने।
लेकिन चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए। ठीक है, माता लक्ष्मी को चावल के दाने और कमलगट्टा दोनों ही बहुत प्रिय है। तो हमें तो पैसे, मतलब कोई पैसे खा करके चला गया उसके लिए करना है, कर्ज मुक्ति के लिए करना है, तो ये भी माता लक्ष्मी का ही उपाय हुआ। ठीक है ना, तो आपको ये ले लेना है और एक भरना है आपको तांबे का कलश, अपने घर से भरना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिए। ठीक है, इसे लेकर के आपको सीधे भोलेनाथ के देवादेव महादेव के शिव मंदिर पहुंचना है। लेकिन हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जो आपने कमलगट्टा लिया है वो अपने घर पर ही उस तांबे के कलश में आपको डाल लेना है। ठीक है, डाल लिया। अब सीधे देवादेव महादेव के शिव मंदिर पहुंच गए। अब वहां पर पहुंच करके आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। जहां पहले भी आप सभी जानते हैं कि उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े होने से भोलेनाथ आपकी कामना को शीघ्र पूरा करते हैं। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो गए और जो चावल के दाने लेकर के गए हैं 7, वो चावल के दाने माता अशोक सुंदरी के स्थान पर एक एक करके कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के एक एक करके समर्पित करते जाना है। और उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है जिसे आपको कर्जा देना है, और उस व्यक्ति का नाम गोत्र बोलना है जिससे आपको पैसा लेना है। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है एक एक करके। इस तरह से आपने चावल समर्पित कर दिए। अब आपको क्या करना है, जो तांबे के कलश में आप एक कमलगट्टा डाल करके ले गए हैं, उसे भोलेनाथ की शिवलिंग पर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके समर्पित कर देना है, सारा का सारा। ठीक है, अब प्रणाम करते हुए सीधे घर चले आइए। दोस्तों, कितना भी कर्जा होगा, कैसा भी अगर कोई भी पैसा नहीं दे रहा है या कोई और भी दिक्कतें हैं व्यापार धन को लेकर के, वो सब दूर हो जाएंगे। अब चलिए दोस्तों, जानते हैं तीसरा उपाय। तीसरा उपाय जानने से पहले अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट में श्री शिवा नमस्ते और लाइक कर दीजिए और शेयर अवश्य कीजिए। चलिए जानते हैं तीसरा उपाय। तीसरा उपाय है आपके धन के लिए, सिर्फ और सिर्फ धन के लिए, लक्ष्मी के लिए, कि अगर आपके यहाँ धन लक्ष्मी नहीं आ रही है तो आपको क्या करना है। आपको ले लेना है दही। ये सब शाम के ही उपाय हैं, रात्रि के प्रदोष काल के समय के। दोस्तों, ये उपाय आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। क्या करना है, आपको दही ले लिया, एक लेनी है बेलपत्री, जो कि भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है। ठीक है, प्यारी प्यारी सी सुंदर सुंदर सी बेलपत्री लीजिएगा, खंडित बेलपत्री नहीं लेनी। ये लेकर के एक तांबे के कलश में जल भर लेना है और इसे लेकर के आपको सीधे भोलेनाथ के देवादेव महादेव के शिव मंदिर शिवालय पहुंच जाना है। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाइए। ये सिर्फ धन संपदा के लिए। फिर आपको एक लोटा जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्ते का जाप करते हुए। समर्पित करने के पश्चात जो आप दही लेकर के गए हैं, उस दही को भोलेनाथ की शिवलिंग पर आपको लेपन कर देना है, मतलब शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। शिवलिंग पर हाथ से करना है दोस्तों, इस तरह से नहीं कि कटोरी में लेकर के गए तो कटोरी से कर देना, ना ना ना। आपको अपनी हथेली में लेना है दही और भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। समर्पित करने के पश्चात जो आपके पास एक बेलपत्री है, उसे आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर रखते हुए डंडी का भाग रखना है जलाधारी की तरफ, जहां से जल नीचे गिरता है, और पत्ती का भाग रखना है अपनी तरफ, जिधर आप बैठे हुए हैं, जहां से आपने जल समर्पित किया है, जहां से आप उपाय कर रहे हैं, उधर की तरफ आपको पत्ती का मुख रखना है और डंडी का मुख जलाधारी की तरफ रखना है। ठीक है, इस तरह से आपको ये उपाय करना है। दोस्तों, बहुत ही सुंदर उपाय है। इस उपाय को करने से आप यहाँ धन लक्ष्मी संपदा की कभी कमी नहीं रहेगी, क्योंकि आज लक्ष्मी सोमवार है और शाम के समय प्रदोष काल के समय पर आपको ये उपाय करना है। अब चलिए जानते हैं दोस्तों चौथा उपाय। चौथा उपाय है कि अगर आपके यहाँ लड़ाई झगड़े रहते हैं, टेंशनें बनी रहती हैं, जब टेंशनें बनी रहती हैं, लड़ाई झगड़े रहते हैं, तो आपके यहाँ कोई भी कार्य सफल होता ही नहीं है। हर कार्य में रुकावटें भी आती हैं, क्योंकि दिमागी टेंशन में रहेगा तो रुकावटें अपने आप ही आएंगी। उस घर में कभी धन संपदा आती नहीं है। तो आपको क्या करना है, 3 लेनी है आपको लौंग। ठीक है, आपने लेनी 3 लौंग और एक तांबे के कलश में जल ले लेना है, उसमें डाल लेना है आपको एक कमलगट्टा। उस जल को लेकर के आपको और 3 लौंग को लेकर के भोलेनाथ के शिव मंदिर पहुंच जाना है। वो 3 लौंग जो लेकर के गए हैं माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, आपको तो पहले भी बता चुकी हूँ कि हाटकेश्वर महादेव का, जब कोई भी लड़ाई झगड़े की बात होती है तो हाटकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करके उनका नाम लेकर के एक एक लौंग माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको समर्पित करनी है, और जो जल लेकर के गए हैं उसे भोलेनाथ की शिवलिंग पर हाटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर दीजिए। कितना भी टेंशन होगी, कितनी भी लड़ाई झगड़े होते होंगे, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है जो कलह करता है, जो टेंशन करता है, जो लड़ाई करता है, झगड़ा करता है। इस तरह से समर्पित करते करके अपने घर चले आइए।
दोस्तों प्रैक्टिकल करके जरूर देखिएगा। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, पैसा तो खर्च नहीं हो रहा, भोलेनाथ की पूजा आराधना करनी है, आप जल चढ़ाने तो आप जाते ही होंगे। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की। दोस्तों अगर मेरी वीडियो पर आप पहली बार आए हैं, मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट में श्री शिवानंद हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।